अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तो 15 रमज़ान बहुत अच्छे गुजर गए, लेकिन 15 रमज़ान के बाद से इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई। जब बाहर निकलो तो पता चलता है धूप में कितनी ज़्यादा तपिश है। लेकिन खैर हमारा घर अभी ठंडा है, दोपहर के टाइम भी और रात के टाइम भी। जब कुकिंग होती है तब थोड़ा बहुत ज़रा सा होता है, वरना वो भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। अभी मैं कढ़ी बना रही हूँ। मैंने कहा चलो अब जो है ना कढ़ी बना ली जाए, उसके बाद तो इंतहा की गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। मई जून जुलाई यहाँ पे तो कढ़ी खाने का कोई सीन ही नहीं रहेगा इन मौसम में। तो सुबह सहरी के टाइम जो है मैंने किचन जो है चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया था। जो इफ्तारी के बाद तो उसका हशर हो जाता है, देखने वाला होता है। फिर अभी जो है मैं लेट भी उठी थी, सोचा चलो सबसे पहले जो है किचन की सफाई जो कि रह गई थी वो मैं कंप्लीट कर लूँ नीचे से। और कूड़े वाला भी आ गया था, उसको भी कूड़े दिए। दोनों डस्टबिन जो थे वो आजकल रमज़ान है, आप लोगों को पता है ना, काफ़ी सारा जो है कूड़ा भी इकट्ठा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ही आता है, कभी इफ्तारी टाइम से घंटा 2 घंटा पहले ही आ जाता है और कभी 12-1 बजे के बाद आता है। मतलब टाइम इसका ये नहीं है कि कभी शाम को भी आ जाता है और कभी ये सुबह 12-1 बजे के बाद आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह नहीं आता, 8 बजे से 9-7 बजे कौन उठे और कौन दे। तो बस यहाँ पे बर्तनों का ढेर दिखा रही थी। आजकल जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। सहरी के भी बर्तन, इफ्तारी से पहले के इफ्तारी के बाद के बर्तन, यानी कि बर्तन ही बर्तन। तो बस ये भी धोने हैं। पहले खाना बना लूँ, हंडिया बना लूँ। कढ़ी बना रही थी तो उसके लिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी पहले ये चढ़ा दूँ, क्योंकि ये तो बस एक उबाल आने के बाद फिर पकती रहती है और 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गई ना। तो यहाँ पे फिर लहसुन भी मैंने छील के रखना था, पीस के रखना था, क्योंकि बच्ची जो है वो पकौड़े समोसे या जो कुछ भी बनाती है तो बेसन की चीज़ों में लहसुन जाता है। एक तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब कहाँ इसके फ़ायदे बताने शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने आजकल ना नमक और ये मिर्च मसाले सारे चक्की से लेकर आई हूँ। चक्की के जो पिसे हुए होते हैं ना, ये बड़े अच्छे होते हैं। क्योंकि रमज़ान था ना तो मैंने सोचा पकौड़े समोसों में डलती हैं ये चीज़ें, तो किर जो होता है ना वो ना हो। तो मैंने आज सारा जो इस दफ़ा सामान लेकर आई थी वो चक्की से लेकर आई थी। मिर्च मसाला हल्दी हर चीज़ चक्की से लेकर आई थी। इनका जो है ना मैंने आज इस दफ़ा ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो पिंक सॉल्ट है वो भी अच्छा है इनका। और बस यही है कि डर ही लगता है कि अगर थोड़ी सी भी कोई किरकिर हो तो वो सारे पकौड़े खाए नहीं जाते, बेकार हो जाते हैं। तो इधर मैं ये झाग उतार रही थी। कहते हैं बादी होती है, बड़े बूढ़े हमारे यही कहती थी। मतलब जब भी वो कढ़ी बनाती थी मैं हम उनको यही देखते थे उतार रही हैं झाग। तो बस वही एक आदत बनी है। बाद में पता चला जी ये बादीपन को दूर करती है। बादी से दाल का जो बेसन का जो होता है ना वो हट जाता है। चीनी का डब्बा खाली था, उसको फिल किया। अभी ये चीज़ें जो है ना रमज़ान की वजह से उल्ट पुल्ट बच्चों की भी समझ में नहीं आती, जैसे तैसे अनों पर रख देते हैं। मेरी आदत है मैं साथ साथ चीज़ें समेटती जाती हूँ, तो इसी तरह बच्चों को भी वही है कि बस साथ साथ रखते जाओ। ऊपर से उठा रही है तो ऊपर रख दो, नीचे से लिए तो नीचे उसको जगह पे रख दो। ये दूध का पैकेट है थैली, जिसे मैं खोलती हूँ इसी तरह शॉपर में बंद कर देती हूँ। ये ख़राब नहीं होती इस तरह ना, ये अपने ही पैकेट में सेफ़ रहती है। वरना तो मैंने 1-2 दफ़ा इसे डब्बे में भी डाल के देखा था तो ये दूध का पैकेट जो है ना गुठलियाँ बननी शुरू हो गई थी, कुछ ऐसा था। फिर मैंने सोचा चलो इसी में रहने दो। तो यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो अब मैं रख रही थी, क्योंकि जो जो चीज़ खाली होती जाती है वो फिर मैं डालती जाती हूँ। फिर मैं इस तरह फिर संभाल के रख देती हूँ अपनी अपनी जगहों पे, जहाँ जहाँ जिन जिन चीज़ों को रखना होता है। आज के ब्लॉग में बस इसी तरीके से अपनी थोड़ी सी किचन की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि अमूमन कभी कभी मैं शेयर करती हूँ, ज़्यादा तो कुकिंग ही शेयर करती हूँ आप लोगों से। और कोशिश यही होती है कि ज़रा कुकिंग भी अच्छी अच्छी शेयर कर ली जाए। और मैं तो कुकिंग चैनल स्टार्ट करके ही बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे तो खाते कोई सब्ज़ी नहीं है। और पकाएं तो पकाएं क्या फिर, मतलब ये घर में तो वही कुछ बनता है ना जो वही घर में जो कुछ बनता है वही शेयर किया जाता है। स्पेशल अलग से कोई चीज़ कभी कभी जैसे मैं पास्ता वगैरह बना लेती हूँ, मैकरोनी बना लेती हूँ, वो फिर आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। वो भी 3 साल से शेयर कर करके आप तो वो भी काफ़ी रेसिपीज़ आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ चिकन भी रेडी कर रही थी। एक तो ये ना जो बच्चा कढ़ी नहीं खाता वो खा लेगा, दूसरा सहरी में भी काम आ जाता है सालन। तो अभी आजकल जो है ना कुछ खट्टी मीठी चीज़ें खा खा के ना गले भी ज़रा ख़राब हुए हैं। चना चाट बनाई थी, इतने मज़े की चना चाट बनी थी। वो जो इमली के पानी वाली होती है ना, खट्टे मीठे पानी वाली, वो मैंने चना चाट बनाई थी। वो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो कमरे में जब मैं आई मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, कढ़ी पक रही है। तो यहाँ पे बच्ची ने जो है ना रूम को बिल्कुल एकदम साफ़ कर लिया था। और आजकल यार ये जो हाथों का है ना बुरा हशर हुआ क्योंकि बर्तन धो रहे हैं आजकल और ड्राई स्किन हुई हुई है। कुछ समझ नहीं आता क्या किया जाए। रात को डेली हालांकि मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह हर चीज़ लगाते हैं, फिर भी जो हाथों की जो है ना ड्राइनेस वो नहीं जा रही। तो यहाँ पे मैंने कल अपने सारे कपड़े थोड़े हाथ से धोए थे, वो सूख गए। अब मैंने कहा चलो इनको तह लगा लेती हूँ, साथ साथ आप लोगों से ना छोटा सा व्लॉग भी अपना बना लेती हूँ इस तरह,
क्योंकि घर के काम सारे जो भी होते हैं वो तो साथ साथ चलते ही रहते हैं ना, उनको तो इंसान रोक नहीं सकता व्लॉगिंग के लिए कि स्पेशल कोई हट के कुछ ख़ास आप लोगों के साथ किया जाए, क्योंकि हम लोग जो है हम बच्चों वाले हैं और बच्चे जो होते हैं उनके साथ बहुत मुश्किल हो जाती है व्लॉगिंग करनी, क्योंकि घर के काम जो है ना ज़्यादा संभालने ज़रूरी होते हैं। तो खैर जो भी मेरे जैसे जैसे समझ आता है मैं वैसे वैसे व्लॉगिंग में ऐड करती जाती हूँ। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी इससे अच्छी अच्छी व्लॉगिंग आपसे शेयर करूँ। और आप लोग जो है वो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें। सब लोगों ने इफ्तारी कर ली थी, बस जो मैंने लास्ट में मैंने कहा चलो ये भी थोड़ा सा आपसे शेयर कर लूँ। कड़ी बनाई थी, कड़ी के साथ ज़ीरे वाले मैंने चावल बनाए थे, चिकन का सालन भी आपके सामने ही बनाया था, और साथ पकौड़े बना लिए थे बेटी ने, और साथ मैंने खजूरें वगैरह रख ली थी। आज हमने बनाया था लाल शरबत नींबू निचोड़ के और वो ये हम लोगों ने पिया था, क्योंकि गर्मी लग रही थी। आपको पता है गर्मी तो हो ही गई है ना अब, तो जब तक ठंडा ठंडा कुछ हो ना तो मज़ा नहीं आता। तो जी काइंडली आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो जो नए हैं मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी बनी।